यहाँ वो गए नहीं गए, अभी मनीष पूछ रहे थे। मुझे लग रहा है कि हम सब लोगों को थोड़ा ये भी देखना होगा कि मंच पे कौन बैठा है, कौन किस क्रम में बैठा है, क्योंकि पिछले 5 साल में 4 साल में नीतीश जी के इर्द गिर्द के लोगों की जो टोली है वो काफी बदल चुकी है। और मेरे हिसाब से ये जो अधिकार रैली को लोगों के बीच ले जाने की तैयारी थी, वो इस टीम की शुरुआती तैयारी नहीं थी। ये लोग एक एकेडमिक पेपर पढ़ के, एक बुकलेट निकाल के इतने ही पे मामला रुक गया था और उस पर कंट्रोवर्सी हुई। असली चीज ये हुई कि इसको जनता में ले जाया जाए और इसको अपने संगठन के साथ बिहारी संगठन की ताकत आजमाने के साथ बिहारी अस्मिता का सवाल, पिछड़ों की अस्मिता का सवाल बना के इसको दिल्ली तक पहुंचाया जाए। और अगर बिहार पिछड़ा नहीं है तो कौन पिछड़ा हो सकता है, इसके साथ केंद्र पे दबाव डाला जाए, वो पॉलिटिक्स। ये सारी शुरुआत करने वाली टीम जो है मेरे हिसाब से अलग है। लेकिन जब से दस्तखत अभियान चला और 1.25 करोड़ लोगों का दस्तखत जमा हुआ, तब से ये पॉलिटिक्स थोड़े दूसरे धरातल पे आई है। और आज मंच पे मुझे थोड़ा मेरी दिलचस्पी ये होगी कि मैं मंच देखूं कि वहां कौन लोग हैं और किस क्रम में बैठे हैं, बोलने में क्या क्रम रहता है और कौन क्या बोलता है। और नीतीश कुमार के भाषण पर खासतौर से नजर इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि कल रात जब पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जरा धैर्य रखिए और इंतजार कीजिए कि कल मैं क्या कुछ बोलता हूं। श्री कृष्ण जी, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, अधिकार रैली के लिए निकल चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन कुछ दिनों पहले उनका दिया गया बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है। उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा जो भी सरकार देगी जेडीयू उसका समर्थन करेगी। क्या ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए भी उस वक्त ये बयान देकर उन्होंने अपना दरवाजा खोल दिया था? नहीं, देखिए, आप कांग्रेस के ये तो एक तरह से मैं पहले से दोहरा रहा हूं कि ये दरवाजा खोल के रखा हुआ है, भाई देखते पड़ रहा किस तरफ पलटता है। अगले साल इलेक्शन है, ये जो विशेष दर्ज जो है ये तो ऐसे ही है, ये कुछ इतना नहीं है। असली तो यह है कि ये तो पॉलिटिकल रैली है। ये संकेत भी देना चाहते हैं यूपीए को, देखिए दिल्ली आए हैं, हम दिल्ली से आपको ये कह रहे हैं कि आप हमें आपको हमारा सपोर्ट चाहिए या नहीं जी, क्योंकि ये दरवाजा अपना खोल के रखे हुए चाहते हैं कि कल अगर कुछ हो जाए तो शायद इस तरफ पलट जाए। और आप दूसरे और है कि देखिए माइनॉरिटी वोट भी इनको चाहिए, बहुत ज्यादा बीजेपी की तरफ झुकते हुए नजर आए तो वो भी चला जाएगा बिल्कुल। इसलिए इसी के कारण ये रैली दिल्ली में कर रहे हैं और ये दूसरा जो एनडीए के तरफ थोड़ा सा बाहर हट के आ रहे हैं जी। स्मिता, जरा ये बताइए कि क्या चूंकि पिछले काफी दिनों से मोदी में पूरा माहौल हो गया था और एनडीए में भी उसकी गूंज काफी दूर तलक दिखाई दे रही थी, तो नीतीश कुमार ने अपनी इस रैली के जरिए उस कुनबे को भी साधने की कोशिश की है? जी हाँ, बिल्कुल की है। ये जो नीतीश कुमार की रैली आज दिल्ली में हो रही है जी, इसको जो मोदी फैक्टर इस समय एनडीए में खड़ा हुआ है उससे अलग करके बिल्कुल नहीं आप देख सकते जी। इसका सीधा कारण ये है कि इसीलिए आप देखेंगे कि मोदी जब एसआरसीसी में आकर बोले तो वो एक लिमिटेड ऑडियंस। अब फिर से आपको माफी के साथ रोकना पड़ा है। सीधे रुक करेंगे रामलीला मैदान का, जहां से हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी जुड़ चुके हैं, जो आपको सीधे रामलीला मैदान से पल पल का हाल बताएंगे। जी दीपक जी। शुक्रिया चित्रा, आप देख सकते हैं इस वक्त रामलीला मैदान पूरा जनता दल यूनाइटेड में हो रहा है। सुबह से हम ये कह रहे थे कि लोग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अब मैं अपनी चारों तरफ देख रहा हूँ, यहाँ पर लोग ही लोग हैं। जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं और माहौल बनने लगा है। मेरे पीछे आप ये मंच देख सकते हैं और मंच पर तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। भाषण का सिलसिला शुरू हो चुका है, नारेबाजी भी आपको यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। और इस वक्त मेरे साथ सरदार कुलवंत सिंह सलूजा साहब हैं, जो कि प्रदेश के सचिव हैं बिहार के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अवधेश कुमार जी के पास पटना में। अवधेश जी, क्या इस रैली के जरिए नीतीश कुमार ने मोदी को ललकारने की कोशिश की है राष्ट्रीय परिदृश्य पर आने के लिए, भले से नाम बिहार के विकास का हो? लगता है अवधेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ सरदार कुलवंत सिंह सलूजा जी है। सलूजा जी, ये बताइए कि इस रैली से नीतीश कुमार क्या नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, नेशनल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं? देखिए, ये नरेंद्र मोदी का सवाल नहीं है, यह सवाल है बिहार के विकास का, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का। आज 10 करोड़ बिहारियों की ये डिमांड है भारत सरकार से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले
ताकि जो तरक्की बिहार कर सकता है, कर रहा है, उससे भी अधिक तरक्की की जाए। आज आप देख रहे हैं पूरा जितनी ये भीड़ इकट्ठी हुई है और जितने भी बाहर भीड़ है, ये सारी भीड़ जो है ये दर्शाती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार को विशेष राज्य, इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है रैली का? नहीं, मेरा एजेंडा तो यही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन आप राज्य के इशू को दिल्ली खींच कर लेकर आए हैं, इसके पीछे कुछ राजनीतिक संकेत तो होंगे? ये दिल्ली को दिखाना है, ये दिल्ली को दिखाना है कि बिहार की जनता विशेष राज्य का दर्जा चाहती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिल्ली सुन पाएगा आपकी बात? जरूर सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। ये आवाज है, आवाम की आवाज है, ये जनता की आवाज है और जनता की आवाज सुनना भारत सरकार का फर्ज है। जनता की आवाज सुनना भारत सरकार का फर्ज है, लेकिन क्या छुपा हुआ है इस एजेंडे में? हमारे साथ अरविंद मोहन जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद मोहन जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या मोदी को चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार दिल्ली में इतनी बड़ी रैली करके?